अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। भाई जॉब ढूंढनी है, फ्री में ढूंढनी है, फ्री वीज़ा के साथ ढूंढनी है, फ्री टिकट के साथ ढूंढनी है, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फैक्ट्री वर्कर्स की जॉब न्यूजीलैंड में सर्च कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए। कोई बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिंक है ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये लिंक सिर्फ और सिर्फ एज अ रेफरेंस है। ढूंढनी आपने जॉब खुद है। हम भी कोई वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप जॉब को ढूंढ सकते हैं। कंट्री कहाँ, जहाँ पे हम जॉब देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड है। इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग। दो तरह की जॉब्स हम ढूंढेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की भी और फूड प्रोसेसिंग की भी, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की जॉब्स काफ़ी न्यूजीलैंड में निकलती रहती हैं। जॉब टाइटल है जी फुल टाइम, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो फैक्ट्री वर्कर्स की जॉब होती है उसके अंदर वो आपको सबसे पहले आपको जिसे कहते हैं वो ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, और अकोमोडेशन जो है वो बाज़ औक़ात प्रोवाइड की जाती है, बाज़ औक़ात प्रोवाइड नहीं की जाती। सैलरी जो है वो न्यूजीलैंड की 23 से लेके $30 पर आवर होती है। ठीक है। वर्क स्केजुअल 8 से 10 घंटे है, ओवर टाइम आपको पे किया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। वैलिड पासपोर्ट विद सफिशेंट वैलिडिटी, a clean criminal background certificate, basic physical fitness for manual work, ability to follow factory safety and hygiene procedures, willingness to work shift schedule including। आपको भी पता है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर 24 घंटे की शिफ्ट होती है, तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि जो भी आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे 3 शिफ्टें चलती हैं, 8 से 4, 4 से 12, 12 से फिर सुबह 8 बजे तक। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप इस वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल वगैरह अपना ऐड कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, मैं अब आपको यहाँ पे चंद चीज़ें थोड़ी सी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो सैलरी 25.35 पर आवर न्यूजीलैंड के जो करेंसी है इन PKR, यानी कि वो क्या उसका एक जैसे कहते हैं रेट बनता है। जो न्यूजीलैंड में $25 समझ लें कि पे किया जाता है, वो पाकिस्तानी तकरीबन 32,000 रुपया बनता है। ठीक है जी, 8 घंटे, यानी कि समझ लें कि जो शिफ्टिंग के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो वो 8 घंटे बनते हैं। तो एंट्री लेवल जो है उसमें 23 से 25 साल के लोग भी आ सकते हैं। एक्सपीरियंस वर्कर जो हैं उनकी ओबियसली सैलरी ज़्यादा होगी, वो 25 से 28 साल में भी आ सकते हैं। जो स्किल्ड प्रोडक्शन वर्कर हैं वो 28 से 32 साल में। एनुअल लीव आपको पे की जाती हैं, ओवर टाइम पे किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट विद वीज़ा वर्क। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन भी मिल जाएगा। ये अप्लाई नाउ कौन सा है कि जहाँ पे आप जाके वेबसाइट्स पे अपना CV और कवर लेटर अपलोड करके उनको बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, न्यूजीलैंड आपका जो CV है, आपका जो कवर लेटर है, वो पाकिस्तानी टिपिकल स्टाइल का नहीं चलेगा। जहाँ पे भी आप जॉब अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान में, USA में, UK में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कहीं पे भी जॉब अप्लाई करेंगे ना, तो CV और कवर लेटर आपने उस मुल्क के पैटर्न के मुताबिक बनाना है। अदरवाइज़ ये एक ना फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है कि आपने उनके मुताबिक चले नहीं है, तो उन्होंने फिर जॉब वगैरह किस तरह से आपको प्रोवाइड करनी है। वीडियो की एंड पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना कि सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपने सिंपल 2 से 3 स्टेप में आपके पास ऐसे लिंक्स आ जाएंगे जहां पे आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है, और आपको
वहाँ से पता चल जाएगा कि आप उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। एनीवेज, दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फैक्ट्री वर्कर के लिए एक्सेप्ट की जाती हैं न्यूजीलैंड में। इंटरव्यू भी ऑनलाइन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूरी आपको बता दूँ कि जैसा हम यहाँ पे किसी के पास जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम उसको बार बार फ़ोन, मैसेजेस, व्हाट्सएप करते रहते हैं कि भाई क्या बना क्या बना। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इंटरनेशनली किसी भी आप फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में अप्लाई करें तो ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जस्ट एक दफ़ा अप्लाई कर देना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर मैं कह रहा हूँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अप्लाई करना है। क्योंकि वहाँ पे ये हिसाब नहीं है कि आप अपनी ब्लू बैकग्राउंड के साथ तस्वीर लगाएं और आपके पास जवाब आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उनके मुताबिक अपना सीवी और कवर लेटर बनाना है, और उनके मुताबिक अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको वो ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच। तो ये एक समझ लें कि रफली सा एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 से 3 जगह पे ये लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ। ये आप देख रहे हैं कि हाईलाइट हो रहा है। मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से मैं अपना उस वेबसाइट पे जाता भी नहीं हूँ ताकि वो मेरी कैची फाइल्स में आके ना बैठ जाए और वो बार बार मुझे उस तरह की रिकमेंडेशन करें। तो इस वजह से आपने ये जस्ट अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है और वहाँ पे जाके अपना सीवी और कवर लेटर अपलोड कर देना है। अब हम आते हैं कि एक छोटा सा 2 मिनट का तरीका है कि जिसमें आप देख सकते हैं, ये देखें, फैक्ट्री वर्क जॉब्स इन न्यूजीलैंड विद वीज़ा स्पॉन्सरशिप। यहाँ से आपने कॉपी करना है, चैट जीपीटी पे आना है और लिखना है फाइंड बेस्ट जॉब्स लिंक फॉर, आगे वो कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये आपके लिए एक वो तरीका है कि जिसके अंदर आपको ऑथेंटिक लिंक्स मिल जाते हैं। ऑथेंटिक आपको वो लिंक्स मिल जाते हैं जहाँ पे जॉब्स अभी अभी यानी कि समझ लें कि पोस्ट हुई हैं। जिस तरह ये मेरे सामने आ रही है बेस्ट सोर्स, तो ये उसने वेबसाइट पूरी की पूरी हमें बता दी है कि भाई यहाँ पे आके आप अपनी सीवी और कवर लेटर को अपलोड करो और ये जॉब है इनको आप एक दफ़ा पढ़ लो। इसके बाद अगर मैं देखूं तो वीज़ा स्पॉन्सर फैक्ट्री वर्क वीज़ा, तो ये इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी डिटेल आ जाएगी कि कहाँ पे कैसे कौन सी जॉब है। तो ये वो लिंक्स हैं जैसा जोरा न्यूजीलैंड, जोरा फैक्ट्री वर्कर विद फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो ये एक कंप्लीट आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। इस तरह से आपने जो जॉब्स को हंट करना है उसमें ज़हन में रखिएगा कि आपके पास 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह कि लिंक्डइन का अकाउंट आपके पास होना चाहिए, जिस तरह आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जीमेल आईडी होगा तो आगे आप अप्लाई करेंगे। अब ये एक टोटल डिफरेंट तरीका है कि इसमें किस तरह से हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताइएगा, और अपने स्किल से रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम आपके लिए जॉब हंट करें तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करेंगे, क्योंकि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ हम आप ही के लिए करते हैं। आप ही के लिए जॉब्स को हंट किया जाता है, आप ही के लिए ये टाइम सर्व किया जाता है। तो आपने अपने आप को हमें इन दुआओं में याद रखना है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, रिज़्क़ किसी HR कंपनी ने, किसी कंपनी ने नहीं देना। तो रिज़्क़ कमाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अल्लाह ताला से मांगें जो आपकी सुनता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।